जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम 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 टू माय क्लास। तो कैसी है मेरी जनता, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है उसका? प्रतिलोम त्रिकोणमिति। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हम करेंगे अध्याय 2.1। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब सा इस चैप्टर है। और जिसमें मतलब हर बच्चे को यह क्वेश्चन मतलब हर समझ में आए। बहुत सिंपल, बहुत आसान सा चैप्टर है। इन सब चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर देने के लिए ही आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्लास 10 की त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, बहुत ही सिंपल होगी। उससे भी सिंपल हमारा ये है, बस कुछ कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ लोग आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी होगी। बाकी सब सिंपल है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और एक बार सब लोग बताइएगा कि हमारी वॉइस आप सबको सुनाई दे रही है अच्छी से, और मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अगर हाँ, तो हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिएगा है सबसे पहले यहाँ पर? क्वेश्चन क्या दिएगा यहाँ पे? 2.1 का चैप्टर नंबर पहला क्वेश्चन क्या दिएगा यहाँ पे? कुछ आइडेंटिटी याद रखिए सबसे पहले। हम सूत्र बता रहे हैं, कुछ नोट। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं हम यहाँ पर कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस थीटा आ जाए तो उसे हम किस प्रकार लिखेंगे? माइनस का साइन इनवर्स थीटा। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस थीटा आ जाए तो उसे हम किस प्रकार लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा था, यहाँ पे बस पाई लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस थीटा का क्या होगा सूत्र? माइनस का टेन इनवर्स थीटा होगा। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होगा। इसे हम इस प्रकार में लिखेंगे। अब यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस थीटा, इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा किस प्रकार लिखेंगे? माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा। अब इसका हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं जो आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना। इसे बस हमें याद रखना है कॉस, कॉसेक, कॉसेक, कॉट। तीन है यहाँ पे, कॉस सेक कॉट। याद रखिए, ये हमेशा अपने दिमाग से हटाइएगा मत। ठीक है, कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट। अगर यहाँ पर कॉस सेक कॉट आए, अगर वहाँ पे माइनस थीटा दिए रहे, इसका माइनस थीटा दिए रहे इनवर्स में, इसका माइनस दिए रहे इनवर्स में थीटा, तो हमेशा क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसका दिया रहेगा तो क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसका क्या होगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। याद रखिएगा कि अगर कॉस से कॉट आए, अब उसके एंगल माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा है, तो सर किस पर रखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा, सेक इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स, याद रखिए। और जो यहाँ पे सिंपली हो जाएगी क्या? साइन वाला, कॉस साइन वाला, टेन वाला, कॉसेक वाला। तो यहाँ पे क्या सिंपली, अगर यहाँ पर माइनस थीटा आएगा, यहाँ पे माइनस थीटा है इसके एंगल पर, इसके माइनस थीटा एंगल पर, तो क्या सिंपली माइनस का साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। बस माइनस जो अंदर रहेगा वो बाहर उतर जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा। बस ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कॉस से कॉट आए तो आगे बस पाई लगा देना है, पाई माइनस जो रहेगा वो थीटा रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन रहेगा, टेन रहेगा, कॉस रहेगा, तो जो माइनस अंदर चिन्ह रहेगा वो बस बाहर उतर आएगा अपने आप। ठीक है, इतना समझ में आया? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, इसे मत भूलिएगा, कॉस से कॉट, कॉस से कॉट। ठीक है, बहुत सुंदर है। अब देखिए, इसी प्रकार हम चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? सिंपली हमें दिया गया है साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान पाना है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हम इसे लिखेंगे y बराबर, लिखेंगे माना, माना y बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो अंदर का माइनस रहेगा कि कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो इसलिए जब माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, जो साइन है हमें यहाँ पे ले जाना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, जो साइन इनवर्स इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? साइन वाई हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन के टेबल में चेक कीजिए 1/2 कब आता है? 1/2 कब आता है? 30 डिग्री पे आता है। तो चलिए लिखेंगे साइन वाई बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे? माइनस रहेगा ही, तो इसको क्या रखेंगे हम? 6 लिखेंगे। ठीक है, इसे याद रखिए, डायरेक्ट आप साइन 30 डिग्री में लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 5/6। यहाँ से साइन कट गया, तो वाई का मान क्या है? हमारे वाई का मान है माइनस का 5/6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। इतना समझ में आया सबको? इतना सबको समझ में आया लेडीज एंड जेंटलमैन? देखिए,
हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने इसे क्या कहें, हमें यहाँ पे y बराबर माने कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस थीटा दिया है यहाँ पर ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो माइनस का रहेगा ये आ जाएगा कहाँ पे, सिंपली बाहर आ जाएगा। अब बाहर आ गया, जो साइन इनवर्स है अगर हम इधर साइड ले जाएंगे तो साइन y हो जाएगा, ठीक है, बराबर -1/2 रहेगा। अब यहाँ पे साइन के टेबल में चेक कीजिएगा कि 1/2 किस मान पे आता है साइन के टेबल में, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन π/6 मान कितना होता है, 1/2 होता है यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे जहाँ माइनस रहेगा ही 1/2 क्या लिखिए, साइन π/6, यहाँ से साइन कट गया तो y मान क्या है हमारे, माइनस रहेगा ही π/6। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या देगा हमें y कि cos इनवर्स रूट में 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इस पर लिखना है माना y बराबर cos इनवर्स रूट में 3/2, इतना लिख लेंगे सब लोग, ठीक है। अब यहाँ पर cos इनवर्स थीटा दिया और माइनस, अंदर कोई माइनस का झमेला झंझट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो cos इनवर्स है इसे हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, सिंपली cos y हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, रूट में 3/2। अब आप लोग चेक कीजिए कि cos के टेबल में रूट 3/2 किस मान पे आता है, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा जल्दी कि कॉस के टेबल में रूट 3/2 किस मान पे आता है, कॉस 30 डिग्री पर, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस π/6। यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें हमेशा एंगल आप डिग्री मत लीजिएगा, यहाँ पे रेडियंस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस से कॉस का दिए तो वाई मान क्या है, सिंपली वाई मान हमारा आया π/6, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में ऐसा क्वेश्चन ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे लिखा है माना y बराबर कॉस इनवर्स रूट में 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉस इनवर्स, यहाँ पे अंदर का माइनस और झंझट नहीं, झमेला नहीं है, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स हम इधर ले जाएंगे तो कॉस y हो जाएगा यहाँ पर, बराबर यहाँ पे हो जाएगा रूट में 3/2। अब कॉस के टेबल में आप चेक कीजिए कि रूट 3/2 किस मान पर आता है, तो रूट 3/2 किस मान पे आता है, कॉस π/6 मतलब कॉस 30 डिग्री पर, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180, और 6 मतलब 180 भागे 6 करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, ठीक है हमारा। तो कॉस वाई बराबर कॉस π/6, यहाँ कॉस से कॉस काट दी तो वाई मान क्या है हमारा, सिंपली π/6 आ गया, ठीक है। चलते हैं अपने हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स 2 का मान पाना, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें आप लिखेंगे माना y बराबर कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे भी अंदर का कोई माइनस का झमेला है नहीं, झंझट है नहीं। यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे ले जाएंगे तो यह जगह कॉसेक y बराबर 2। अब आप लोग थोड़ा सा मतलब सोचेंगे कि कॉसेक 2 का मान किस डिग्री पर, किस एंगल पे था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक और ट्रिक बता रहे हैं आपको, साइन के टेबल चेक कीजिए, साइन टेबल में 1/2 कब आता है, 1/2 कब आता है, साइन π/6 पर आता है, ठीक है ना, पाई बाय मतलब 30 डिग्री पर आता है। अब यहाँ पर साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक हो जाता है, कॉसेक थीटा, जो 1/2 लगा इसका भी उल्टा होगा, मतलब यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 2, मतलब हमारे कॉसेक थीटा जो 2 के बराबर है किसका मान है, π/6 का मान है, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/2 दिया रहेगा तो इसका मान है, यहाँ पे π/6 का मान है, तो इसे हम उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, और 1/2 का उल्टा क्या होगा, ये 2 बच रहेगा, मतलब 2 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर दिया गया है, मतलब ये किसका मान होगा, π/6 का मान होगा। तो आपसे हम लिखेंगे कॉसेक y बराबर यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक π/6, तो कॉसेक से कॉसेक कट गया तो y बराबर क्या है, π/6 है, यही हमारा आंसर है आज का। अब यहाँ पर देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने देखिए यहाँ पे y बराबर कॉसेक इनवर्स 2 माना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉसेक इनवर्स हम इधर ले जाएंगे तो कॉसेक y हो जाएगा बराबर 2। अब यहाँ पर कॉसेक 2 को चाहे डायरेक्ट मान याद कर लीजिए π/6, या आप हमारा और तरीका लगाइए, क्या होगा, अगर यहाँ पे साइन थीटा बराबर इसका मान याद रखिए 1/2 है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या होगा, व्युत्क्रम, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा, इसका व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब इसका मान क्या है, π/6 है, यहाँ पे साइन 1/2 मान क्या होता है, π/6 होता है साइन π/6, मतलब ये भी π/6 का मान होगा। सिंपली यहाँ पे y बराबर π/6 लिखेंगे, जहाँ पे 2 रहेगा यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉसेक π/6, यहाँ से कॉसेक से कॉसेक कट गया, y बराबर क्या है, π/6 है, तो y मान क्या है हमारा, π/6 है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो चलते हैं अपने अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन पर, सॉरी चौथे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया है चौथा नंबर की, tan इनवर्स माइनस में √3 का मान पाना, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसे माना y बराबर
tan इनवर्स माइनस में √3। ठीक है, अब यहाँ पर tan इनवर्स माइनस थीटा आया है। हमने क्या बताया था, cos sec cot। cos sec cot में पाई लगता है और बाकी सब में नहीं लगता। तो cos sec cot इसमें tan नहीं आया, तो यहाँ हो गया y बराबर माइनस का ये है अंदर बाहर माइनस का tan इनवर्स √3। अब देखिए tan इनवर्स इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा बराबर माइनस का √3। अब tan के टेबल में चेक कीजिए कि √3 कब आता है, cos 60 मान आता है, tan 60 मान क्या होता है, √3 होता है। तो हम लिखेंगे सिंपली माइनस का tan π/3। tan से tan कट गया, y का मान क्या है सिंपली हमारा माइनस का π/3, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, cos इनवर्स -1/2। यहाँ पे लिखेंगे हम माना y बराबर cos इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या आया, y बराबर cos इनवर्स माइनस थीटा आया ना, cos इनवर्स माइनस थीटा है। अब हमने बताया था cos से cot, cos पहले है मतलब cos इनवर्स माइनस थीटा सिंपलीफाई लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, मतलब cos के टेबल में 1/2 किस मान पर आता है, किस मान पर आता है आपको ये बताना है। cos के टेबल पर 1/2 किस मान पर आता है, किस मान पर आता है, π/3 मान आता है। हम लिखेंगे डायरेक्ट π/3। ठीक है, ये याद रखना चाहिए आपको। तो y बराबर यहाँ पर हम क्या करेंगे, लासा लेंगे तो आएगा 3 पाई, यहाँ पर लासा लेंगे 3 आएगा, यहाँ पर करेंगे 3 पाई माइनस पाई का नाम पाई। तो y बराबर क्या है, 3 पाई में से एक पाई गया 2 π/3 है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पे दिया है tan इनवर्स माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम y बराबर से लिखेंगे, y बराबर माना होना आप हिंदी लिख लीजिए। ठीक है, y बराबर tan इनवर्स माइनस का 1 दिया गया है। अब यहाँ पर जो माइनस का है वो आगे तरह आएगा, तो हमें y बराबर माइनस का tan इनवर्स 1 हो गया। इतना समझ गए, जो tan इनवर्स है ये हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, tan y हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस का 1। अब tan के टेबल में चेक कीजिए कि 1 किस मान पर आता है, π/4 मान आता है, तो आप लिखेंगे tan tan y बराबर माइनस का tan π/4। π/4 मतलब tan 45 डिग्री मान, तो यहाँ पे tan से tan कट गया, तो y का मान क्या है सिंपली हमारा, y का मान है सिंपली माइनस का π/4, यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7वें पर। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं हमें, कि दिए गए सेक इनवर्स 2 में 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या लिखना है, y बराबर लिखना है हमें। यहाँ पर हमें लिखना है y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। यहाँ पे माइनस का अंदर कोई झमेला है नहीं, तो जो सेक इनवर्स हम इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, सेक y हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 2/√3 ना। अब हमें इसका मान ज्ञात करने में बहुत टाइम लगेगा, चाहे हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए cos के टेबल पर √3/2 कब आता है, cos थीटा बराबर √3/2 कब आता है, 30 डिग्री पर आता है ना ना। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री पर आता है। हम इसका अगर व्युत्क्रम कर देंगे तो cos का उल्टा क्या होगा, cos का उल्टा हो जाएगा sec थीटा। इसका व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, मतलब इसका मान 30 डिग्री पर बैठ रहा है। बस हम इसे उल्टा कर देंगे तो यह मान दोनों हमारा 30 डिग्री पर बैठ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे sec y बराबर sec π/6। तो 6 से sec कट गया, तो y बराबर क्या है हमारा π/6 है, ये हमारा आंसर है। देखिए इतना अच्छा ट्रिक आपको जल्दी कोई बताता नहीं, तो जल्दी जल्दी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या देगा, cot इनवर्स √3 दी गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, y बराबर cot इनवर्स √3 दिया गया है। तो यहाँ पे cot है, अंदर का कोई भी माइनस मेरा फिर से नहीं है, तो cot इनवर्स इधर ले जाएंगे, क्या होगा cot y हो जाएगा बराबर √3। अब cot के टेबल में चेक कीजिए √3 कब आता है, 30 डिग्री पर आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cot y बराबर cot π/6। तो cot से cot कट गया, y का मान क्या है हमारा सिंपली π/6 आया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया है, y बराबर cos इनवर्स माइनस का 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप सबको। क्या दिया गया है,
कॉस इनवर्स माइनस थीटा दिए गए यहाँ पर, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस का थीटा दिए गए यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा, वाई बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स जो थीटा दिया गया है उसे लिखेंगे। यहाँ पे वाई बराबर 1/√2 है, यहाँ पे होगा सिंपली 1/√2। अब यहाँ पर देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स के टेबल पर, कॉस के टेबल पर 1/√2 कब आता है, किस मान पर आता है, पाई/4 पे आता है, तो यहाँ पाई/4 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स दिया था, डायरेक्ट दिया था, इसे डायरेक्ट मान लिख देंगे पाई/4 इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/√2 का मान कब आता है, पाई/4, मतलब 45 डिग्री मान पाता है। तो यहाँ पर वाई बराबर 4 लेंगे, लासा आ जाएगा, यहाँ पे 4 के 4 पाई प्लस 1 के पाई, तो वाई बराबर क्या है, पाई में से 4 पाई में से 1 पाई क्या है, 3 पाई/4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, 9 तक क्वेश्चन को हल किए। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने 10वें नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, जिस नंबर जहां तक 14 नंबर क्वेश्चन तक दिए गए हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए आप सब, फिर हम चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, लास्ट इसी का बचा है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं आप सिंपली, यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कॉसेक इनवर्स माइनस का 2 दिया है, कुछ हम लिखेंगे क्या, वाई बराबर कॉसेक इनवर्स, देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा दिए गए हैं, तो माइनस हम आगे ले लेंगे, तो वाई बराबर क्या होगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स 2 होगा। तो कॉसेक हम क्या लेंगे, इसे हम आगे ले जाएंगे, तो होगा कॉसेक वाई बराबर माइनस का 2। तो कॉसेक वाई बराबर क्या होगा, किस मान पे, माइनस का कॉसेक 5/6 मान है, तो कॉसेक से कॉसेक कट गया, तो वाई मान क्या है हमारे, माइनस का 5/6, ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार आसानी से समाप्त होता है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो फिर से वापस पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। तो उसी प्रकार हम चलते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन पर। तो चलते हैं अपने हम 11वें और 12वें नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के दिया गया हमें कि इसका मान पाना है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। इसका हमें मान पाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेंगे, हम लिखेंगे एक्स बराबर tan इनवर्स ए लिखेंगे, तो tan इधर चला गया, क्या होगा, tan x बराबर 1 हो गया। तो tan x बराबर किसका मान है, ये tan पाई/4 का मान है, तो x का मान क्या है सिंपली हमारा पाई/4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉसेक इनवर्स हम इसे y मानेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा दिए गए ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे ना। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस थीटा का ये सूत्र होता है, तो y बराबर पाई माइनस किसी का सूत्र होगा, किसका, पाई/3 का, ठीक है। तो कॉस 60 मान होगा पाई/3 का, तो यहाँ पे y बराबर क्या है, करेंगे 3 के 3 पाई में से क्या है 2 पाई/3 आया, तो y का मान हमारा है 2 पाई/3। ऐसे क्या बनाएंगे हम, इसे जेड मानेंगे, तो जेड बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो ये माइनस का बाहर आएगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पे साइन इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन जेड बराबर माइनस का 1/2, साइन जेड बराबर माइनस का साइन पाई/6। तो जेड का मान क्या है सिंपली, जेड का मान आया माइनस का पाई/6। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें इसका मान रख देना है, इसे हम लिखेंगे माना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई का मान, एक्स वाई तथा जेड का मान रखने पर। अब यहाँ पर एक्स बराबर किसे माने थे, tan इनवर्स एक्स माने थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, ठीक है। अब यहाँ पर हम, यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान हमारा है, इसमें x माने थे, इस y माने थे, इस z माने थे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। x का मान क्या है हमारा, x का मान आया पाई/4, यहाँ पाई/4 लिखेंगे, प्लस y का मान क्या है 2 पाई/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई/3 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस जेड का मान क्या है माइनस का पाई/6 है, तो यहाँ माइनस पाई/6 लिखेंगे। अब इसका हम लासा लेंगे तो क्या आएगा हमारा, लासा लेंगे हम इसका 3 4, मतलब आया सिंपली मान लेता है कि
लासा लेंगे तो क्या आएगा हमारे सिंपली 4 6, 3 का लासा लेंगे क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 2 3 3 2 आएगा, 1 3 3 मतलब 3 3 में 6 6 में 12 मतलब लासा लेंगे तो हमारा क्या आएगा समझिए 12 आएगा। यहाँ पे 12 लिखेंगे बटे में 4 तिहाई 12 3 पाई 3 पाई 4 तिहाई 12 3 करना 3 पाई प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12 मतलब माइनस का 2 पाई। ठीक है, अब इसे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 6 पाई आएगा। 6 पाई में से हो गए 9 पाई बाई 12। अब इसे हम कुछ नहीं करना, इसे हम काट देना है, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 3 3 9 3 4 12 इसे काट देंगे तो हमारा फाइनल आंसर यह आ जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है इसे। अगर आप इसे क्वेश्चन करने में नहीं समझ पाए बहुत दिक्कत हो जाती है। इसे हम चाहे हम शॉर्ट में भी बता सकते थे, डायरेक्ट इसका मान रख देते, लेकिन ऐसा करना हमारा गलत होता है, इसलिए हम इसे इतना बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस वाला क्वेश्चन चलते हैं। तो वाई बराबर हम मानेंगे क्या एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स बराबर मानेंगे हम कॉस इनवर्स। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका मान रख दे क्या हम इसका हम डायरेक्ट मान दे रख दे रहे हैं। यहाँ पे वाई बराबर हम दे रहे हैं वाई बराबर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ पे इसको कोई उतना झमेला नहीं है। वाई बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ पे 1/2 मान कब आता है, कॉस इनवर्स 1/2 मान किस मान पर आता है, पाई/3 पर आता है, हम लिखेंगे पाई/3 लिखेंगे प्लस यहाँ पे 2 तो रहेगा ही। साइन इनवर्स 1/2 किस मान पर आता है, किस मान पर आता है, यहाँ पर आता है पाई/6, यहाँ पे पाई/6 लीजिए। लासा लेंगे तो क्या आएगा, लासा लेंगे यहाँ पे 6 आएगा, क्या हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 2 पाई 6 के नाम 6 प्लस 2 पाई मतलब वाई बराबर क्या आ गया 4 पाई/6 आ गया। तो काट दीजिए, आगे क्या हमारा 2 पाई/3 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसे चाहे डायरेक्ट भी ना कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा वाला प्रकार कीजिएगा। अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर जितना अगर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इस टाइप कीजिएगा, अगर 1 नंबर क्वेश्चन पूछ जाए तो आप इस टाइप में कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार हम चलते हैं अपने 11 नंबर सॉरी 13वें नंबर क्वेश्चन पर। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने 14वें नंबर क्वेश्चन पर। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या देगा हमें, हमें पूछा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो हमें वाई की वैल्यू बताने की, वाई की वैल्यू हमारे क्या क्या हो सकती है। ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि साइन इनवर्स का ग्राफ ना, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, -π/2 से +π/2 तक होता है। यहाँ पे इसे -π/2 से +π/2 तक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप चेक कीजिए y का मान क्या आता है, जो y बराबर होता है, याद रखिएगा हमेशा, ये एक नंबर के आपको बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। जो अगर यहाँ पे दिए रहे साइन इनवर्स x बराबर y, तो y का मान हमारा सिंपली होगा जो होगा माइनस का π/2 से बड़ा या बराबर और +π/2 के, मतलब y का मान -π/2 से बड़ा या उसके बराबर रहेगा, और जो π/2 प्लस से इसके बराबर, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो y का मान है -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा रहेगा। ठीक है, और इक्वल का साइन मतलब -π/2 भी हो सकता है और +π/2 भी हो सकता है। इसी प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, बी है इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। कॉस क्या होता है, 0 से पाई होता है, तो यहाँ पे कॉस को क्या होगा 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद करना होगा, इसे हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर साइन इनवर्स वाई है तो वाई का मान क्या होगा -π/2 से +π/2। अगर वाई कॉस दिया गया कॉस इनवर्स वाई तो वाई का मान क्या होगा 0 से पाई होगा। बस आपको इतना याद रखना होगा। ठीक है, ये आपके रेंज डोमेन डोमेन रेंज ऐसे होगा तो आप लोग याद रखिएगा। तो वाई का रेंज क्या होगा, वाई का डोमेन क्या होगा, प्रांत क्या होगा, शांत क्या होगा, ये सब आप सबको याद करना होगा। ठीक है, तो हमारा बी इज द राइट आंसर। और याद रखिएगा यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया गया है, बहुत एग्जामिनर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पे आपको फंसाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग जल्दीबाजी में इसको ना मार दीजिएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया गया है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया गया तो इसलिए हमारा ये आंसर गलत होगा। यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया गया है, हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम चलते हैं अपने 14वें नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, tan इनवर्स √3। तो यहाँ पे y बराबर हम निकाल रहे हैं, x बराबर डायरेक्ट x बराबर tan इनवर्स √3। तो tan यहाँ पे चला गया, यहाँ पे हो गया tan इनवर्स सॉरी tan x बराबर √3। तो tan x बराबर √3 मान क्या आता है, tan π/3 पाई आता है। तो
से 10 से 10 कट दिया, x मान क्या है हमारा 5/3 आया। अब यहाँ पर y बराबर सेक इनवर्स माइनस का 2। अब आपने बताया था कि सेक माइनस थीटा मतलब कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट मतलब सेक आया यहाँ पे, तो y बराबर क्या लिखेंगे हम 5 माइनस सेक इनवर्स 2। तो y बराबर क्या है हमारा 5 माइनस सेक इनवर्स 2 का मान किस मान पर आता है 5/3 मान आता है, यहाँ लिखेंगे 5/3। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो गया, इसे लेंगे लासा 3 का नाम 3 पाई माइनस क्या है 2 पाई/3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इसका हम मान हम क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, इसे माने थे ना, लिखेंगे माना x बराबर इसे माने थे हम। तो x मान क्या है यहाँ पे 5/3, यहाँ 5/3 लिखेंगे माइनस y मान क्या है 2 पाई/3, 2 पाई/3 लासा लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 5/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अध्याय नंबर 2.1 का 14 क्वेश्चन हम लोग कर लिया है, बहुत सुंदर बहुत लाजवाब तरीके से। और और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग वीडियो को पुनः देखिएगा, और कोई भी चीज समझ में ना आए तो हमें कई बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बार वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब यहाँ पर यह क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हाँ ये सब चैप्टर आपको नंबर दिलाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए इसे बहुत अच्छे से बेहतरीन से कीजिएगा। तो और जहां तक हम प्रयास करेंगे तो 2 दिन 3 दिन बाद आपका इनवर्स का चैप्टर नंबर 2 मतलब 2.2 भी अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या जैन, यहाँ पर हम जाएंगे अलविदा लेंगे। और कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हो ना, तो हमें जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए यहाँ पे आप सबके लिए जय हिंद।